गीता की 11 बातें आपकी ज़िंदगी बदल देगी। नंबर 1, क्रोध का त्याग कर दें। क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है, यानी मुड़ जाती है, जिससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद अपना ही नाश कर बैठता है। नंबर 2, मृत्यु से भी बढ़ के है मृत्यु का भय। ना कोई मरता है और ना कोई मारता है, सभी निमित्त मात्र हैं। सभी प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर के थे, मरने के उपरांत वे बिना शरीर के वाले हो जाएंगे। यह तो बीच में ही शरीर वाले देखे जाते हैं। फिर इसका शोक क्यों करते हो? कोई भी अमर जरी खाकर पैदा नहीं हुआ है। कोई जल्दी मरेगा तो कोई देर से। मृत्यु का भय मत पालो। मरना तो सभी को एक न एक दिन है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तय है। नंबर 3, आत्मा अजर अमर है। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग उसे जला सकती है, न पानी उसे भिगो सकता है, न हवा उसे सुखा सकती है। जो लोग यह मानते हैं कि मरता सिर्फ शरीर है, आत्मा नहीं, मेरे अपने जो मर गए हैं असल में वह मरे नहीं हैं, उन्होंने तो देह छोड़ी है, वे कहीं और जन्म लेंगे। ऐसे लोग ही सच्चा मार्ग ढूंढ लेते हैं। नंबर 4, कोई हमारा अपना नहीं है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तेरे और मेरे कितने ही जन्म हो चुके हैं। आज जिसे तू अपना समझ रहा है वह पूर्व जन्म में मैं तेरे नहीं थे। मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं और मैं उन जन्मों के बारे में जानता हूँ। लेकिन तू नहीं जानता है। नंबर 5, कर्मवान बनो, आस्थावान नहीं। कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्म को फल के लिए मत करो और ना ही काम करने में तुम्हारी आसक्ति हो। मन अपने बस में है तो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है और संपूर्ण प्राणियों का आत्मस्वरूप परमात्मा ही है। जिसका आत्मा है ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता है। कर्मों में कुशलता को ही योग कहते हैं। नंबर 6, नरक का द्वार। काम, क्रोध तथा लोभ, ये 3 प्रकार के नरक के द्वार हैं। सर्व अनर्थों के मूल और नरक की प्राप्ति में हेतु होने से यहाँ काम, क्रोध, लोभ को नरक का द्वार कहते हैं। आत्मा का नाश करने वाले अर्थात उसको दो गति में ले जाने वाले, अतएव इन तीनों को त्याग देना चाहिए। नंबर 7, व्यर्थ की चिंता छोड़ वर्तमान में जियो। क्योंकि व्यर्थ की चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न पैदा होती है न मरती है। जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता करो। वर्तमान चल रहा है। नंबर 8, लगाव ही दुख का कारण है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? न तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी को दिया। खाली हाथ आए और खाली हाथ चले जाओगे। जो आज तुम्हारा है कल और किसी का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। नंबर 9, परिवर्तन को समझो और उसके साथ रहो। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है। तुम सबके हो।
न यह शरीर तुम्हारा है, न तुम शरीर के हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा। परंतु आत्मा स्थिर है, फिर तुम क्या हो? नंबर 10, धर्म का शरण में रहो। यदि तुम खुद कुछ नहीं कर सकते हो तो श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो। यही सच्चा सबसे उत्तम सहारा है। जो सबके सहारे को जानता है वह भय, चिंता और शोक से सर्वदा मुक्त है। जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान को अर्पण करता चल। ऐसा करने से सदा जीवन मुक्त का आनंद अनुभव करेगा। सारे धर्मों का त्याग कर मेरी शरण में हो जाओ। नंबर 11, विश्वास। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है और न परलोक में है। जो कोई भी व्यक्ति जिस किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, उस व्यक्ति का विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता है।